देखिए डुअल फंक्शन कुछ खास है नहीं, लेकिन अगर जो आप इसका प्रॉपर यूज समझ गए तो बहुत सारे जगह आपको ये काम देने वाला है। खास करके टोन मॉडिफिकेशन में स्प्लिट और डुअल का बहुत ज़्यादा यूज होता है, उसमें भी डुअल का बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें आपको लेयर का जो बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं दिया गया है। आप इसमें दो ही लेयर कर सकते हैं, जिसको कि डुअल हम उसी के बारे में आज बता रहे हैं। लेकिन बहुत सारे कीबोर्ड जैसे कि कैसियो के 7300 करके एक कीबोर्ड है, उसमें आपको 16 लेयर का उसमें मिक्सिंग देता है। तो आप 16 टोन को एक दूसरे के ऊपर रख के, जिसका वॉइस कम ज़्यादा रखना चाहते हैं उसको आप डिसाइड कर सकते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत टोन निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें आपको सिर्फ दो ही टोन रखने का ऑप्शन मिलता है, जो कि काफ़ी है। अगर जो आप इसको प्रॉपर यूज समझ गए तो काफ़ी अच्छे ढंग से इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो समझते हैं कि इस कीबोर्ड में डुअल फंक्शन हम कैसे अप्लाई करते हैं, डुअल वॉइस को हम कैसे कम ज़्यादा आवाज़ कर सकते हैं, कैसे उस वॉइस को चुनेंगे, ठीक है। उसके साथ ही आज मैं एक टोन मॉडिफाई करके भी इसी के माध्यम से दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे डुअल फंक्शन जादू करता है, कैसे एक टोन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो बदल देता है। तो बिना देर के हुए हम चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आज मैं एक बेंजो का टोन मॉडिफाई करूँ थोड़ा सा, और उसी के साथ साथ हम डुअल फंक्शन को बढ़िया से समझने वाले हैं। तो चलते हैं, हम लेते हैं इंडियन सेक्शन में, जाते हैं वॉइस में और एक बेंजो का चुनाव करते हैं। मैं वॉइस में गया और यहाँ से बेंजो कहीं पे था वो मैं देखता हूँ। मैं इसके डीएसपी को ऑफ कर देता हूँ, बिल्कुल नेचुरल रखता हूँ अभी। अब देखिए दूसरा पे भी बेंजो है। मैं इसके स्प्लिट को और दोनों के स्प्लिट को, सारा फंक्शन जो है मैं बंद कर दिया। अभी ये प्योर टोन है, इसमें कोई भी प्रकार का एडिटिंग नहीं है, ठीक है। तो अब ये बुलबुल तरंग है, इस पर मैं डुअल लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डुअल करके एक बटन दिया गया है पार्टिकुलर। तो मैं जैसे ही डुअल दबाता हूँ तो डिस्प्ले पे डुअल का जो लिखा हुआ है वो ग्लो हो गया है, वो हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसके साथ कौन सा वॉइस ऑन हुआ है, कौन सा वॉइस अप्लाई हुआ है, मैं नहीं जानता हूँ। देखता हूँ बजा के, तब पता लगेगा। कुछ दूसरा वॉइस लग गया है इस पर। तो मैं कैसे देखूंगा कि कौन सा वॉइस लगा है। इसको चेंज करना है तो मैं डुअल वाले बटन को ही प्रेस और होल्ड रखता हूँ। मैं फंक्शन वाले बटन से भी इसका चुनाव कर सकता हूँ कि हम डुअल में कौन सा वॉइस रखना चाहते हैं। तो अभी ये 247 नंबर का एक टोन इस पर लगा के रखा है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, बेंजो के ऊपर एक दूसरा प्रकार का टाइप का बेंजो, जो बुलबुल तरंग के साथ मैं प्योर बेंजो को रखना चाहता हूँ, ताकि मैं इसको मॉडिफाई कर पाऊँ। तो मैं स्क्रॉल व्हील से जाता हूँ उस नंबर पे जहाँ पे ये बेंजो था। मुझे पता है लगभग इंडियन टोन में है तो 40 के आसपास ही वो टोन होगा। 24 में है ये बेंजो, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों बेंजो एक साथ आ गया है, इसका मतलब कि ये डुअल हो चुका है, ठीक है। अब मैं इस पे क्या करने वाला हूँ कि दूसरा जो बेंजो मैं अप्लाई किया हूँ 24 नंबर का, 23 नंबर पे मैं 24 नंबर का बेंजो अप्लाई किया हूँ। तो 24 नंबर वाले का आवाज़ मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो वो कैसे बढ़ाऊँगा, तो मैं फंक्शन वाले बटन में जाऊँगा, ठीक है। कैसे, फंक्शन के बटन में गया और कैटेगरी से आगे पीछे गया तो ये डुअल वॉल्यूम करके आया है, डी वॉल्यूम करके आपको दिख रहा होगा। तो ठीक है, वो 55 पे है, मैं इसको बढ़ा के 75 कर लेता हूँ या 80 कर लेता हूँ, और ज़्यादा कर लेता हूँ। ठीक है, इसके साथ ही मैं इस पर इफेक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। इसी पे इफेक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं कैटेगरी से आगे पीछे गया। डुअल ऑक्टेव भी एक था, ठीक है। तो डुअल ऑक्टेव को मैं लो करके देखता हूँ कि कैसा ये प्रभाव डालता है। नहीं, अच्छा नहीं लगा। ऊपर करके देखता हूँ। ये ठीक लग रहा है, जीरो पे ही ठीक है। ऑक्टेव को मैं चेंज नहीं करता हूँ। पैन है, रिवर्ब है। अब डुअल रिवर्ब में थोड़ा सा रिवर्ब ऐड करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं बढ़ा के कर देता हूँ 60। फिर कैटेगरी में आगे गया, डुअल कोरस है, इसको भी मैं थोड़ा सा ऑन करता हूँ, ठीक है।
और आगे गया ड्यूअल अटैक है, तो अटैक को मैं कम ही रखूँगा, अटैक थोड़ा सा इसमें फास्ट होना चाहिए, ठीक है, खटाक से। ठीक है, अटैक के बाद रिलीज है, रिलीज को मैं काफ़ी बढ़ा हुआ है, 60 के आसपास है। कट ऑफ इसका मैं कम कर देता हूँ, कट ऑफ इसको मोटा थोड़ा सा करके देखता हूँ कैसा प्रभाव डालता है। ज़्यादा ये बंद सा साउंड आ रहा है, इसको मैं अगर जो पूरा ओपन कर देता हूँ तो ये खुला सा साउंड आएगा। कुछ ज़्यादा ही खुल गया है, इसको मैं लगभग 60 के ऊपर लगभग ला के छोड़ दिया 70 पे, ठीक है। और मैं आगे गया तो डी रेजोनेंस है, ये काफ़ी ठीक है। और अब मैं मेन वॉइस पे भी जो मेन वेंजो था उस पे भी कुछ कुछ इफेक्ट लगा देता हूँ, जैसे कि इसमें मैं अटैक कोरस कोरस है तो कोरस को रिवर्ब है, रिवर्ब थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये मैं मेन टोन में यानी कि पिछले वाले जो पहले बेंजो था बुलबुल तरंग उस पर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। कैटेगरी में और पीछे गया मैं, ऑक्टेव ऑक्टेव भी चेंज करके देखता हूँ कुछ जो अंतर हो। ज़्यादा लो हो गया, ऊपर करके नहीं, ये भी नॉर्मल पे ही ठीक है, ठीक है। इसका वॉल्यूम ठीक है, तो ये सारा मैं सेटिंग कर लिया, ठीक है। उसके साथ ही मैं अब डीएसपी भी ऑन करूँगा, ठीक है। अब डीएसपी को मैं दबाया, डीएसपी ऑन हो चुका है। डीएसपी का टाइप मैं डिसाइड कर लेता हूँ कोई कैसा होना चाहिए, कोरस नहीं रखना चाहता हूँ। फ्लेंजर है, फेजर है, फिर फेजर रख सकता हूँ। मुझे भेजर ठीक लग रहा है, ये बेंजो से कुछ कुछ मिलता जुलता आवाज़ है जो कि इफेक्ट के साथ साथ ही मैं इसमें कोड भी रखना चाहता हूँ, तो मैं स्प्लिट का बटन ऑन करने वाला हूँ। स्प्लिट का बटन ऑन किया, या फिर मैं एक ओम्प सीधे ऑन कर देता हूँ, एक ओम्प भी ऑन करने से ये वो इफेक्ट आ चुका है, ठीक है, कोड बन चुका है। देखिए, आज मैं टोन मॉडिफिकेशन नहीं बता रहा हूँ, अगर जो आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें लग रहा है कुछ चेंजेस होना चाहिए, तो आप चेंज कीजिए और बताइए, देखिए ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा साउंड इससे बनने वाला है। डी कोरस, डी वॉइस, डी वॉल्यूम, ये सारा आप फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, वो सारे डीएसपी के अंदर ही है। डी का मतलब डीएसपी होता है, सॉरी ये डुअल होता है, ठीक है। तो डुअल के सारे फंक्शन को आप वहाँ से फंक्शन की से कंट्रोल कर सकते हैं। अब रही बात इसको सेव रखने की, अगर जो सेव नहीं रखते हैं दूसरे टोन पे चले जाते हैं तो ये सारा का सारा आपका गायब हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि बैंक मेमोरी में इसको सेव रखता हूँ। तो मैं बैंक 2 में जाता हूँ और इसको रजिस्ट्रेशन मेमोरी भी 2 में रखना है, तो बैंक के बटन को प्रेस एंड होल्ड रखा और 2 पे इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये जाके मेरा मेमोरी में सेव हो चुका है मेरा बेंजो। एक पे हारमोनियम था, कोड के साथ मैं इसको सेव किया था पिछली वीडियो में, आपको याद होगा। मैं 2 पे गया तो ये बेंजो होगा। ठीक है, तो आज हम बढ़िया से सीखे हैं कि डीएसपी का यूज, सॉरी ये डुअल फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, उसके सारे पैरामीटर्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिए और
कुछ कमेंट भी कीजिए। अगर जो कोई क्वेश्चन है तो उसका कमेंट कीजिए, अगर जो अच्छा लगा है तो उसका कमेंट कीजिए। वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास ये वीडियो पहुंचे और आप भी कीबोर्ड बजाना अच्छे से सीखें। आशीर्वाद है और वेल विशेष है कि आप बहुत जल्द कीबोर्ड बजाना सीखें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।